दर्शकों, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि अब इस देश में जाति बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हर आदमी को ये बताना पड़ेगा कि आपकी जाति क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आप अमीर हैं, गरीब हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी आप पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, आपके पास पैसा है कि नहीं, आपके पास रोजगार है कि नहीं। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि जाति ज़रूरी है, ऐसा हमारे राजनेता आजकल बता रहे हैं। अब आते हैं हम हमारी खबर पर। वक्फ बोर्ड ने बिहार के गोविंदपुर गांव के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया है। पोस्टर में यह लिखा हुआ है कि भाई साहब, गोविंदपुर गांव की जो ये ज़मीन है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और नोटिस बकायदा चिपकाया गया है कि 30 दिन में ये जगह खाली कर दीजिए। अब आप ये समझो कि उस गांव में रहने वाले लोग, वो चाहे दलित होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, आदिवासी होंगे, जनरल कास्ट होंगे, कोई भी होगा, वो सबको गोविंदपुर खाली करना है, ऐसा वक्फ ने कह दिया है। वक्फ बोर्ड का साफ साफ कहना है कि ये पूरा गांव जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है और अब इसको खाली कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि जैसा हमारे देश में नेता आजकल पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों से, कई चैनलों के मालिकों से और भी कई सारे लोगों से, बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों से, अलग अलग काम करने वाले आईटी सेक्टर के लोगों से पूछा गया है कि आपकी जाति क्या है। लेकिन सवाल है कि वक्फ बोर्ड ने जो पोस्टर चिपकाया है गोविंदपुर के बाहर, उसने किसी से किसी की कोई जाति नहीं पूछी है। वक्फ बोर्ड ने सीधा जमीन पर मालिकाना दावा ठोक दिया है और बता दिया है कि ये जमीन हमारी है। बाकायदा 7 लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें ब्रजेश बल्लभ प्रसाद हैं, राजकिशोर मेहता हैं, राम कमल साव हैं, मालती देवी हैं, संजय प्रसाद हैं, सुदीप कुमार हैं और सुरेंद्र विश्वकर्मा हैं। इन सब 7 लोगों को बाकायदा नोटिस भी भेजा गया है और कहा गया है कि आपका घर, आप जहां रह रहे हैं, वो सब कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड उसको आपसे ले लेगा। आपके पास 30 दिन का समय है, आप वो खाली कर दीजिए। गोविंदपुर में 95% रहने वाली आबादी हिंदू आबादी है और उसको वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि आप खाली करके चले जाओ। हाई कोर्ट ने ये कहा है, पटना हाई कोर्ट ने, कि 1910 के जो कागजात हैं वो कागजात ये बताते हैं कि वो गांव बहुत ही पुराना गांव है और वहां का मालिकाना हक जो है, जो लोग रह रहे हैं उनके ही हैं। और जिन लोगों को नोटिस आया है, गोविंदपुर के वासियों का ये कहना है कि ये तो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, लेकिन वक्फ ये कह रहा है कि जी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अभी हाल में आपको पता होगा केंद्र सरकार वक्फ सुधार अधिनियम लेकर के आई थी, संसद में बहुत हंगामा हुआ, बताया गया कि ये तो अल्पसंख्यकों के राइट से जुड़ा हुआ मसला है, ये तो अल्पसंख्यकों के हक का मसला है, आप इसमें, सरकार इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकती है। वैसे ही कुछ मामलों को लेकर बता रहे थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 2-3 उदाहरण दिए थे, जिसमें तमिलनाडु के एक गांव का जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया कि 1500 साल पुराने गांव पर अचानक वक्फ बोर्ड ने यह कह दिया कि ये जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। और इसके अलावा सूरत म्युनिसिपल का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सूरत म्युनिसिपल पर ऐसे ही जो है कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये पूरा का पूरा म्युनिसिपैलिटी की जो ज़मीन है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब आप वक्फ और उसमें काम, उसका काम का तरीका आप समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक लैंड ग्रेबिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करता है, जो ज़मीन हथियाने वाले लोग जिस तरह से काम करते हैं, वैसा ही सिनारियो वक्फ का है। बावजूद इसके वोट बैंक की पॉलिटिक्स के जरिए उसको जो है लाया गया इस देश में, और अब उसको संविधान के नाम पर लोग खेल रहे हैं कि ये जैसे संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला हो गया, और अब इसको इस्लाम और इस्लामिक लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ जोड़ करके देखा जाता है। अब सवाल यह है कि जो सालों से रह रहा है, कहीं हजारों सालों से लोग रह रहे हैं जिस गांव में, उस गांव पर वक्फ कह देता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। जो पोस्टर चिपकाया है उस गांव के बाहर, उस पर लिखा हुआ है, पोस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार, फतुहा गौन गोविंदपुर, कुर्था खाता, खाता नंबर, खेसरा नंबर, वक्फ का नाम गोविंदपुर दरगाह, इमामबाड़ा मदरसा, कब्रिस्तान वक्फ स्टेट, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जिसमें सिग्नेचर है सचिव साहब मुल्तवी मोहम्मद हासिम उर्फ बबलू, और कहा गया है कि द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड। और साथ में
लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको 30 दिन की बात कहेगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपको कमेंट सेक्शन में अपनी जाति बतानी है। जाति इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि हमारे देश के आजकल कुछ राष्ट्रीय नेता लगातार लोगों से जाति पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देश में हर समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, हर समस्या का इलाज जो है जाति जनगणना है। आपको अपनी जाति बताते ही सारी कहानी देश में, जैसे जाति की गिनती होगी देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं आपको इसलिए जाति बताने को कह रहा था। हालांकि वक्फ बोर्ड जिसने गोविंदपुर के बाहर पोस्टर चिपकाया है उसने किसी भी व्यक्ति से कोई जाति नहीं पूछी है। और आपको यह भी पता होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो कुछ हो रहा है वहां भी कोई किसी हिंदू से उसकी जाति नहीं पूछ रहा है। लेकिन देश में जाति को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। और क्यों चल रहा है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, तो ये आपके समझने का फेर है। आपको समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जाति क्यों नहीं पूछी जा रही, गोविंदपुर के हिंदुओं से कोई जाति क्यों नहीं पूछ रहा, वक्फ बोर्ड क्यों नहीं जाति पूछ रहा, वक्फ बोर्ड सीधे 30 दिन में खाली करने को क्यों कह रहा है। और दूसरी तरफ देश में राजनेता हमसे आपसे रोज जाति को पूछते हैं। जब आपको जिस दिन ये समझ आ जाएगा उस दिन कहानी और होगी।